में हम 4 और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे विच इज रिलेटेड विद द मेंडेलियन जेनेटिक्स. सो द हियर नेक्स्ट डेफिनेशन इज द डोमिनेंट जीन. डोमिनेंट जीन नाम से हमें पता चल रहा है डोमिनेट करने वाली. सो हियर इन क्रॉसिंग बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म, क्रॉसिंग बिटवीन यानी कि इट इज रिलेटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है. इन क्रॉसिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ अ पेयर, ओनली वन कैरेक्टर ऑफ अ पेयर अपीयर्स इन F1 जनरेशन इज टर्म्ड एज डोमिनेंट. ये जो F1 जनरेशन है इसको हम क्रॉस पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लेते हैं जिससे टर्म आपको क्लियर हो जाएगी. जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में एक कैरेक्टर होता है डोमिनेंट और दूसरा कैरेक्टर होता है रिसेसिव. ये दोनों टर्म्स पहले मैं पढ़ा देती हूँ, फिर इसको डिटेल में समझाऊंगी. इन क्रॉसिंग बिटवीन द ऑर्गेनिज्म फॉर अ प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर of a pair, one which does not express itself in F1 generation is known as recessive character. तो इस बात से ये तो क्लियर है कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट होगा और जो दब जाएगा, एक्सप्रेस नहीं होगा, वो रेसेसिव होगा. तो इसको समझने के लिए एक क्रॉस बनाना ज़रूरी है जिससे ये टर्म आपको अच्छे से क्लियर होगी. जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो मेंडल ने एग्जैक्टली क्या किया था, मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन किया था, यानी कि प्योर ब्रीड लेके, प्योर ब्रीड यानी कि ऐसी ब्रीड जो हाइब्रिड नहीं है, जिनमें कोई मिलावट नहीं है, जो प्योर हैं अपने आप में, उनको लेके नई वैरायटी तैयार की थी. यानी कि पहले वो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट किया था और पी प्लांट पे काम किया था. तो पी प्लांट पे जो प्लांट हाइट हम ले चुके हैं उसी को एक बार और लेते हैं. तो प्लांट हाइट के हमारे पास 2 जीन हैं, एक टॉल जीन है और एक डॉर्फ. यानी कि हमारे पास 2 प्लांट वैरायटी मौजूद है, टॉल एंड डॉर्फ. यानी कि प्लांट हाइट के लिए 2 ट्रेट, 2 कैरेक्टर, 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, एक टॉल और एक डॉर्फ. टॉल को कैसे लिखा जाता है ये हम पढ़ चुके हैं, कैपिटल टी से लिखा जाता है. डॉर्फ को लिखा जाता है स्मॉल टी से. अगर इसको नॉर्मली बोलें तो इनका जीन रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जीन के आधार पे इन्हें ऐसे लिखा जाता है. यानी कि अगर इनको जीन के हिसाब से लिखा जाएगा तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिए जाएंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और वो उस हिसाब से लिए जाएंगे जो पहला कैरेक्टर है. अभी जो पहला कैरेक्टर है जो कि कैपिटल लेटर से लिखा गया है ये कहलाएगा डोमिनेंट, और जो स्मॉल से लिखा गया है वो कहलाएगा रिसेसिव. जो कैपिटल से लिखा गया दैट इज डोमिनेंट और जो स्मॉल लेटर से लिखा गया दैट इज रेसेसिव. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको हम डोमिनेंट कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट जीन, रेसेसिव जीन, डोमिनेंट अलील, रेसेसिव अलील, कुछ भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे 4 अलग अलग यूज हो सकती हैं, जीन, एलील, ट्रेट, कैरेक्टर, इन दोनों के लिए. तो यानी कि डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एलील को कैसे लिखा गया है, कैपिटल टी से. रेसेसिव को कैसे लिखा गया है, स्मॉल टी से. अब यहाँ पे ये जो टॉल और डॉर्फ है ये प्योर प्लांट है, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, तो ये कहलाएंगे प्योर. और ये कहलाएंगे पेरेंट भी. एज अ पेरेंट हम इनको ले रहे हैं. मान लीजिए टॉल प्लांट को हम मेल पेरेंट मान लेते हैं, इसको हमने मेल पेरेंट मान लिया है, और डॉर्फ को हम मान लेते हैं फीमेल पेरेंट. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि हमने टॉल को मान लिया मेल पेरेंट, डॉर्फ को मान लिया फीमेल पेरेंट. अब यहाँ पे जो टॉल और डॉर्फ है
वो हम कैसे ले रहे हैं, वो हम एज अ प्योर पेरेंट ले रहे हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं है। अब ये जो प्योर पेरेंट हैं इनकी क्रॉसिंग की जाती है, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला काम होता है गैमीट का बनना, गैमीट बनते हैं यहाँ पे, और गैमीट बनने के बाद यहाँ पे बनता है जाइगोट। तो यहाँ पे मान लीजिए इनका जो जाइगोट बना, जो जाइगस कंडीशन आई, वो आई ये वाली। इसी को ही हम बोलते हैं F1 जनरेशन, यानी कि पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। अब इस पहली जनरेशन में यानी कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को दर्शाएगा, दिखाएगा, वो कहलाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर। तो यहां पे इस कैरेक्टर को हम लिखेंगे टॉल, या हम इसको लिख सकते हैं हाइब्रिड टॉल। हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पे एक जीन कैपिटल से लिखा गया, एक जीन स्मॉल से लिखा गया है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशन। तो ये सारी डिटेलिंग हम आगे भी करेंगे। एक ओवरव्यू मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ कि जब प्योर पेरेंट की क्रॉस किया जाता है और उनसे जो पहली जनरेशन बनती है वो जनरेशन हाइब्रिड होती है, यानी कि प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे काम जो मेंडेलियन जेनेटिक्स के द्वारा किया गया था, यानी कि मेंडल के द्वारा किया गया था, तो उसमें जो पहली जनरेशन बनी वो हाइब्रिड बनी। हाइब्रिड जनरेशन में वही कैरेक्टर दिखाई देगा जो डोमिनेंट है, यानी कि इस पहली जनरेशन में जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा वो जीन कहलाएगा डोमिनेटिंग जीन, और जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा डोमिनेंट की वजह से वो कहलाएगा रेसेसिव जीन। तो यहां पे ये जो कैपिटल T है इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, यानी कि ये एक्सप्रेशन, यानी कि ये कैरेक्टर हम टॉल लिखेंगे, हम इस कैरेक्टर को डॉर्फ नहीं लिखेंगे। डॉर्फ क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि टॉल ने डॉर्फ को आगे आने नहीं दिया, उसको दबा दिया, उसको सप्रेस कर दिया। तो यहां पे T इज डोमिनेंट जीन, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर, और स्मॉल t इज रिसेसिव। तो यहाँ पे कंडीशन क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस से भी लिंक करें, थोड़ा सा इस बात को समझें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे मैं 3 कंडीशन ले रही हूं। पहली कंडीशन में हमने लिया कैपिटल T, दूसरी कंडीशन में हमने लिया स्मॉल t, और तीसरी कंडीशन में हमने लिया स्मॉल t कैपिटल T। हमारे पास ये 3 कंडीशन हो सकती हैं। अब यहां पे हम क्या बोलेंगे कि होमोजाइगस कंडीशन कौन सी कंडीशन है। होमोजाइगस कंडीशन वो कंडीशन है जहां पे दोनों जीन सेम हैं। तो यहां पे एक और टर्म बन सकती है कि होमोजाइगस कंडीशन वो कंडीशन है जहां पे दोनों जीन सेम है, या तो ये दोनों जीन्स डोमिनेंट होंगे या ये दोनों जीन्स रिसेसिव होंगे, या तो ये दोनों जीन्स डोमिनेंट होंगे या ये दोनों जीन्स रिसेसिव होंगे। और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो कंडीशन है जहां पे ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक जीन डोमिनेंट होगा और एक जीन रिसेसिव होगा, यानी कि इट इज अ कंडीशन इन विच one gene is dominant and one gene is recessive. So this condition is known as heterozygous condition. So I can repeat all the 4 terms. First is the homozygous condition, is the condition in which both the genes are different. Both the genes are same. Same how? They may be dominant, they may be recessive. And the heterozygous condition is the condition in which both the genes are different. One is dominant, one is recessive. And the dominant gene are the gene which are express itself, but the recessive gene are not able to express itself. अब यहाँ पे recessive gene के लिए एक condition है,
अगर रेसेसिव जीन, यहां पे दोनों कंडीशन में रेसेसिव जीन आ रहा है कहीं ना कहीं, अगर रेसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये एक्सप्रेस होगा, और वहीं अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि इसको दबाने वाला कौन है, इसको दबाने वाला है डोमिनेंट जीन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिनोटाइप, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म। द एक्सटर्नल एंड द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। साधारण सी बात है, किसी का भी फिजिकल अपीयरेंस, अब हम यहाँ पे मेंडेलियन जेनेटिक्स आगे पढ़ेंगे, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में जैसा प्लांट हमें बाहर से दिख रहा है वो कहलाएगा उसका फिनोटाइप। सो हियर द फिजिकल और द एक्सटर्नल और द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस इज नोन एज फिनोटाइप। तो यहाँ पे अगर हम ये कंडीशन ले, मान लीजिए हम ये लिखते हैं कैपिटल टी, ये वाली कंडीशन हम लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हैं, स्मॉल टी लिखते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि बाहर से देखने पे, यानी कि हम बाहर से देख रहे हैं, तो बाहर से देखने पे ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, बट ये डॉर्फ है। बाहर से तो हमें ये दिखाई दे रहा है, तो यानी कि बाहर से देख रहे हैं, एक्सटर्नली देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली देख रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब भी होता है एक्सटर्नल फीचर। तो मॉर्फोलॉजिकल अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो वो कहलाता है उसका फिनोटाइप। वहीं जीनोटाइप, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाएगा, उसका जीनोटाइप। कॉन्स्टिट्यूशन और द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स, उसके जीन का डिस्क्रिप्शन क्या कहलाएगा, उसका जीनोटाइप। अब यहां पे फिर से 3 कंडीशन लेते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। जीन के आधार पे जब देखा जाएगा तो ये तीनों कंडीशन के अलग अलग नाम होंगे। जैसे इसको हम लिखेंगे प्योर टॉल, प्योर टॉल है जो पेरेंट कंडीशन हमने ली थी। इसको हम लिखेंगे प्योर डॉर्फ, और इस कंडीशन को, हाइब्रिड कंडीशन को हम लिखेंगे हाइब्रिड टॉल। ये प्योर टॉल नहीं है। अब इसको टॉल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे टॉलनेस का जीन एक्सप्रेस हो रहा है इसलिए, और यहाँ पे रेसेसिव जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है इसलिए हमने इसको लिखा हाइब्रिड टॉल, न कि हाइब्रिड डॉर्फ। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर कर ली हैं, और इस वीडियो में हमने कवर की हैं डोमिनेंट जीन, रेसेसिव जीन, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडेलियन जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से लेके, और मेंडल ने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए, क्या क्या कैरेक्टर्स पे पढ़ाई की, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे।